हेलो IGCSE स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम फिर से एक सम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, मतलब करेक्शन ऑफ एरर, जर्नल एंट्री एंड करेक्शन ऑफ एरर। लास्ट लेक्चर में हमने एक सम किया था बहुत डिटेल में, सस्पेंस अकाउंट जर्नल प्लस सस्पेंस बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। आज हम जो सम लाए हैं वो आपकी ही एग्ज़ाम का सम है, नवंबर 2021 में कितने मार्क्स के लिए आया? 20 मार्क्स के लिए ये सम आ चुका है। चलो आराम से डिटेल में ये सम देखते हैं। देखो मैं ऐसा सोचता हूँ, सबसे पहले आपको ये पढ़ना चाहिए सब में क्या पूछा है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, मतलब जर्नल एंट्री पास करनी है टू करेक्ट एरर 1 2 3 4। नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, नरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। कंप्लीट सस्पेंस अकाउंट, मतलब जो लास्ट लेक्चर में हमने किया वैसा ही सम है, जर्नल प्लस नरेशन, और ये कुछ थियरी क्वेश्चन है। चलो वो बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते बच्चों लोग, ईच एंड एवरीवन अच्छे से डिटेल में सम देखते हैं ईच एंड एवरीवन। चलो ठीक है, 4 पॉइंट्स है। अनिल अ ट्रेडर, द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर ऑन 31 दिसंबर 2020 की बात है। चलो ये तो नॉर्मल, डिड नॉट एग्री, वो तो नहीं होगा तभी तो चैप्टर आया है। डेबिट एक्सीड्स क्रेडिट बाय $5140। आपके पेपर में तो आपको फॉर्मेट ये सब रेडी पहले से बनाया हुआ है, ये तो मैं अलग से बना रहा हूं, बाकी आपको फॉर्मेट बना के दिया होगा। मतलब डेबिट एक्सीड्स क्रेडिट बाय 5140, मतलब अगर मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा तो ये आपको पता होगा, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, वो क्या होता है? डेबिट होता है। और राइट हैंड साइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। ये लेजर है, बेसिक ऑफ लेजर। राइट हैंड साइड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, आपको पता है। तो सर आपने इसको क्रेडिट में क्यों लिखा? डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट, मतलब डेबिट ज्यादा हो गया है तो डिफरेंस कहां पे आएगा? बट ऑब्वियसली कहां पे आएगा? क्रेडिट। क्या लिखा है? डेबिट एक्सीडेड द क्रेडिट, मतलब देखो समझो हम टोटल कर रहे हैं, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, हम टोटल कर रहे हैं। तो समझो क्रेडिट का टोटल है $10,000 और डेबिट का टोटल है $15,140, मतलब $5140 ज्यादा आ रहा है। डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट, मतलब कम कहां पे है? क्रेडिट में कम है। डेबिट ज्यादा आ रहा है पर कम कहां पे है? क्रेडिट में। इसलिए लिखा है डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट, पर मैंने लिख दिया कहां पे? बाय बैलेंस। बैलेंस कहां पे लिख दिया? डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस 5140। मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा? सबको समझा ईच एंड एवरीवन? यस और नो? सबको ये बात समझी? इधर क्या लिखा है? डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट। देखो मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया, इधर $10,000 है, इधर $15,140, सॉरी। तो डेबिट कितने से ज्यादा हो रहा है बच्चे लोग? 5140। डेबिट ज्यादा हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट गलती कहां पे? क्रेडिट में। मतलब क्रेडिट में हमको 5140 ढूंढना है, इसीलिए मैंने सस्पेंस में कहां पे लिखा? क्रेडिट में लिखा। सबको समझा? और सस्पेंस का फॉर्मेट पता है आपको? यस और नो? ये क्या लिखा है? डेट डिटेल डॉलर, डेट डिटेल डॉलर। राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? डेबिट होता है। सबको ये बातें समझती है ईच एंड एवरीवन? यस और नो? चलो डायरेक्टली सम पे आते हैं। बहुत बेसिक बातें ये सब बहुत हो गई, डायरेक्टली सम पे आते हैं। देखो, फॉलोइंग एरर्स वे लेटर डिस्कवर सेल्स अकाउंट had been undercast by $7,100। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोलूंगा, सेल्स कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट बैलेंस। अंडर मतलब क्या हो गया? कम। तो गलती को सुधारनी है, सेल्स क्रेडिट बैलेंस देता है, अब क्रेडिट को बढ़ाना है तो अकाउंट्स में सेम साइन ऐड होता है, ऑपोजिट साइन लेस होता है। तो सेल्स कौन सा बैलेंस दे रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट कम हो गया, अंडरकास्ट मतलब कम, तो क्रेडिट को बढ़ाना है तो फिर से हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यस और नो? ईच एंड एवरीवन यस और नो? तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर मतलब एरर नंबर 1, ईच एंड एवरीवन एरर नंबर 1, हम सेल्स को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। सबको समझा? बाय हाउ मच? डॉलर। डॉलर तो ऊपर लिखा हुआ है पहले से हमने,
$7,100, यस और नो? पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सस्पेंस अकाउंट वाला सम है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। क्रेडिट है पर डेबिट नहीं है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, सस्पेंस अकाउंट। तो इसका जर्नल क्या बना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। हमको यही चाहिए ना, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये किसका जर्नल बना रहे हैं हम, अनिल का जर्नल बना रहे हैं। सबको ये बात समझती है, यस और नो? अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न ऑफ $520। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। सेल्स क्रेडिट होता है, तो हम जब सेल्स करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, किसको डेबिट करते हैं, कस्टमर को डेबिट, सेल्स को क्रेडिट। सेल्स रिटर्न में क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और कस्टमर क्रेडिट। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। हैड बीन पोस्टेड हैज अ क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। हमारे अकाउंटेंट ने, बच्चे लोग, किसको क्रेडिट, सॉरी, हमारे अकाउंटेंट ने किसको क्रेडिट कर दिया, ईच एंड एवरीवन, हमारे अकाउंटेंट ने परचेज को क्रेडिट किया। आप मेरी बात समझो, तो गलती को सुधारेंगे तो बट ऑब्वियस है, परचेज को हम फिर से क्या कर देंगे, डेबिट। पॉइंट नंबर 1, द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन द कस्टमर अकाउंट। मतलब कस्टमर का अकाउंट तो उस भाई ने करेक्टली क्रेडिट किया। तो देख इसने क्या गलती की, एक तो इसने परचेस को क्रेडिट किया, तो अब हम इसको फिर से क्या कर देंगे, डेबिट। और इसने सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया, तो हमको सेल्स रिटर्न को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो हम दो चीजों को डेबिट कर रहे हैं। सुनो सर, सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हो रहा है, अरे क्योंकि जब कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न करता है तो उसमें हम सेल्स रिटर्न डेबिट करते हैं और कस्टमर क्या करते हैं, क्रेडिट। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। अकाउंटेंट ने क्या किया, गलती से हैड बीन पोस्टेड एज अ क्रेडिट टू परचेस अकाउंट, उसने परचेस को क्रेडिट किया, तो अब इसको सुधारना पड़ेगा। हम परचेस को क्या करेंगे, डेबिट। और उसने क्या बोला है, करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन द कस्टमर अकाउंट। मतलब कस्टमर अकाउंट में उसने परफेक्ट किया, वहां छेड़खानी नहीं की। तो मुद्दे का बात क्या है सर, देख परचेस क्रेडिट किया, अब परचेस को हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। पॉइंट नंबर 1। और सेल्स रिटर्न को उसने डेबिट नहीं किया, तो हमको सेल्स रिटर्न को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। यस और नो? तो हमको दो अकाउंट डेबिट करने हैं। कौन से दो अकाउंट, जल्दी बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है, परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है। अमाउंट कितना है, $520। यस और नो? तो इधर कितना आ गया, 520, इधर कितना आ गया, 520। अगर आपको याद हो तो ऐसी सेम एंट्री पिछले लेक्चर में मैंने आपको कराई है। और डेबिट है पर क्रेडिट नहीं है, तो सामने क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। यस और नो? तो क्या डेबिट हुआ, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट, और सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इधर कितना आ जाएगा, दोनों का डबल, $1040। यस और नो? क्या आपको ये दोनों एंट्री समझी, काफी अच्छा समय, काफी अच्छा समय। ये आपको पहला, ये दूसरा, सबको समझा। अब तीसरा क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेस ऑफ $320 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब कैश बुक में बराबर आ गया, बट हैड नॉट बीन एंटर इन द बैंक चार्जेस अकाउंट। मतलब हमारे अकाउंटेंट ने कैश बुक में एंट्री की, बट बैंक चार्ज अकाउंट को लिखना भूल गया। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये एंट्री में क्या डेबिट होना चाहिए था, क्या क्रेडिट होता है। बैंक चार्ज क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश बोलो या बैंक बोलो, बराबर। कैश, बैंक चार्ज डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि डेबिट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट, बराबर है। और कैश क्रेडिट क्यों होगा, कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है। सबको ये बातें समझती है। तो मेरे अकाउंटेंट ने कैश को क्रेडिट कर दिया पर बैंक चार्ज को डेबिट नहीं किया, और मुझे करेक्ट करना है। इसीलिए बच्चे लोग, इसीलिए मैं बैंक चार्ज को डेबिट कर दूंगा। सर बैंक चार्ज वैसे डेबिट क्यों होता है, क्योंकि बैंक चार्ज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे बच्चों लोग, बैंक चार्जेस का अमाउंट कितना है, 320। अब मैं क्या बोल रहा हूं, डेबिट है पर सामने क्रेडिट नहीं है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा,
सस्पेंस अकाउंट कितने से 320 से। आपको मुझे एक बात बताओ, ये तीनों एंट्री समझी। पहले में क्या था, सेल्स अंडरकास्ट है तो सेल्स कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, तो मैंने इसको फिर से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सेल्स को बढ़ाना था बराबर। अब सेकंड में क्या था, सेल्स रिटर्न कस्टमर था तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, कस्टमर क्रेडिट होता है। मेरे अकाउंटेंट ने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, पर साथ में सुनो मेरी बात ध्यान से, साथ में उस भाई साहब ने एक और चीज को क्रेडिट की, परचेज रिटर्न। तो मैंने गलती को सुधारा, परचेज रिटर्न को डेबिट किया, और उसने सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया तो सेल्स रिटर्न को भी हमने क्या कर दिया, डेबिट। सर सेल्स रिटर्न डेबिट कैसे होता है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होगा तो उसका उल्टा सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा बच्चे लोग। थर्ड वाले में क्या हुआ, बैंक चार्ज, हमने बैंक चार्ज लगा तो बैंक चार्ज डेबिट होता है क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और मेरे पास से पैसा गया तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट। मेरे अकाउंटेंट ने कैश बुक में लिखा पर बैंक चार्ज को रिकॉर्ड करना भूल गया तो मैंने बैंक चार्ज डेबिट कर दिया, और डेबिट है पर सामने क्रेडिट नहीं है तो कौन सा अकाउंट आया, सस्पेंस अकाउंट। यस और नो। अब बच्चे लोग ये फोर्थ एंट्री बहुत 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 अच्छी एंट्री, इसको स्टार मार्क करना। अब ये आपको ऐसे ही नहीं समझेगी, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। अ चेक रिफंड ऑफ $600 फॉर इंश्योरेंस ओवरपेड। पहले तो आप मेरी बात समझो, इंश्योरेंस नॉर्मली हम पे करते हैं तो इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इंश्योरेंस क्या होता है, डेबिट। क्यों डेबिट होता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और बेसिकली बैंक क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऐसा नॉर्मली होता है। अब इधर क्या बोला, इधर क्या बोला, ईच एंड एवरीवन, अ चेक रिफंड, मेरे को रिफंड आया, मैंने इस बार पैसा पे नहीं किया, मैंने पैसा ज्यादा पे कर दिया तो मुझे रिफंड आया, तो रिफंड होगा तो इसका उल्टा होगा, अ चेक रिफंड ऑफ $600 फॉर इंश्योरेंस ओवर पेड हैड बीन एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बैंक अकाउंट। ये बात की बात है, पहले समझो। जब इंश्योरेंस हम पे करते तो ये एंट्री आते, तो रिफंड होगा तो उसका उल्टा, सॉरी, रिफंड होगा तो हम उसका क्या करेंगे, उल्टा। इसका उल्टा क्या होता है बोलो, क्या डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा और इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। देखो आप मेरी बात समझो, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था। कितने का अमाउंट है, $600। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि आपको परफेक्ट समझाने के लिए मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा। देख, चेक रिफंड ऑफ $600, अ चेक रिफंड ऑफ $600 फॉर इंश्योरेंस ओवरपेड, मैंने गलती से इंश्योरेंस ज्यादा पे कर दिया इसलिए रिफंड आया, तो इसका उल्टा, ये एंट्री होनी चाहिए। अब क्या हो गया, had been entered on the wrong side of बैंक अकाउंट। समझो मेरी बात, क्या रॉन्ग क्या हुआ है, पहले आप ये समझोगे ना तो आप सही कर पाओगे। ये करना था, करेक्ट एंट्री ये थी। रॉन्ग क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, रॉन्ग साइड ऑफ बैंक अकाउंट, तो जो बैंक डेबिट है उसने उस बैंक को क्या कर दिया है, क्रेडिट। ये रॉन्ग है, मतलब ये हमारे अकाउंटेंट ने किया है, हमारे अकाउंटेंट ने बैंक को क्रेडिट किया, सबको समझता है। एंड नो एंट्री हैड बीन मेड इन द इंश्योरेंस, अरे सॉरी, रियली सॉरी, ईच एंड एवरीवन, हाँ, एंड नो एंट्री हैड बीन मेड इन द इंश्योरेंस अकाउंट, मतलब इंश्योरेंस अकाउंट में तो एंट्री पास की नहीं, ये करेक्ट एंट्री है, इसको बैंक को डेबिट करना था और इसको इंश्योरेंस को क्या करना था, क्रेडिट। समझो मेरी बात ध्यान से। तो इस भाई साहब ने सबसे पहली बात तो इसने क्या किया वो समझो, करना था ये बैंक डेबिट करना था, इंश्योरेंस क्रेडिट करना था। इसने क्या किया सुनो, इसने पहले तो बैंक के उल्टे साइड लिखा, मतलब बैंक को डेबिट के बदले बैंक को इसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये भाई साहब ने बैंक को क्रेडिट किया। और नो एंट्री हैड बीन मेड इन द इंश्योरेंस अकाउंट, मतलब इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट करना भूल गया, डेबिट करना सॉरी क्रेडिट करना भूल गया, सबको समझा। इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गया और बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट। सुनो आराम से, करेक्ट एंट्री देख, चेक रिफंड, आराम से फिर से क्वेश्चन बढ़ता है, चेक रिफंड ऑफ $600 फॉर इंश्योरेंस ओवरपेड। तो पहले समझो, जब इंश्योरेंस खर्चा होता है तो हम उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, इंश्योरेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसा गया तो बैंक क्रेडिट हो गया, और इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए इंश्योरेंस क्या होता है, डेबिट, और बैंक क्या होता है, क्रेडिट।
पर हमने गलती से ज़्यादा किया इसलिए उसका रिफंड आया, तो रिफंड उल्टा हुआ बैंक डेबिट इंश्योरेंस क्रेडिट। आपको ये बातें समझती है? अब हुआ क्या, ये करना था पर मेरा अकाउंटेंट ने क्या किया, देखो क्लियरली बोला है हैड बीन एंटर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बैंक अकाउंट, तो बैंक को डेबिट करने के बदले ये भाई साहब ने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट। आराम से समझना। और इसने इंश्योरेंस अकाउंट को तो क्रेडिट किया ही नहीं। अब हमको करेक्शन ऑफ एरर करना है, हैव पेशेंस है, करेक्शन ऑफ एरर करना है मुझे। एंट्री नंबर 4, ईच एंड एवरीवन, इंश्योरेंस को क्रेडिट नहीं किया इसीलिए मैं इंश्योरेंस को क्रेडिट कर रहा हूं। कितने से कर रहा हूं, $600। यस और नो? इंश्योरेंस नो एंट्री हैड बीन मेड इन द इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस डेबिट का क्रेडिट, मतलब इंश्योरेंस को क्रेडिट करना चाहिए था, इसने किया नहीं, तो मैं इंश्योरेंस को क्रेडिट कर रहा हूं। यस और नो? अब इसको क्या करना चाहिए था, बैंक को डेबिट, सुनो, $600 से डेबिट करना था, तो इसने बैंक को गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। अब ये क्रेडिट को उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये तो सिर्फ इसने गलती सुधारी। करेक्ट एंट्री तो क्या थी, बैंक को $600 से डेबिट करना था, वो तो इसने वैसे भी नहीं किया। तो यही पिछले सम में मैंने आपको फिर यही बात बताई थी। तो बैंक डेबिट तो होगा, कितने से होगा, $1200। सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक तो 600 जो इसने रॉन्ग था, रॉन्ग को हमने सही किया, और दूसरा 600 जो सही एंट्री इसको पास करनी थी। यस और नो? ये पिछली बार भी आया था ऐसा डबल अमाउंट का फंडा, मैंने मिस्टर ए का एग्जांपल दिया था। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनो। एक तो ये गलती से जो बैंक क्रेडिट हुआ है इसको सुधारना है, तो हमें बैंक को क्या करना है बच्चे लोग, डेबिट करना है। और दूसरा जो बैंक डेबिट था वो तो वैसे भी नहीं किया ना, तो एक डेबिट ये, एक डेबिट ये, तो दोनों मिला के बैंक डेबिट कितने से होगा, $600। यस और नो? तो एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट $1200, इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट $600। तो कहीं ना कहीं डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हो रहा है, तो 600 का फर्क आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे एक और अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो देखो डेबिट भी 1200 से हो गया, क्रेडिट भी 1200 से हो गया, बैंक डेबिट 1200, इंश्योरेंस क्रेडिट 600, सस्पेंस क्रेडिट 600। यस और नो? ये काफी अच्छा एंट्री था। लोग इसको अलग अलग भी पास करते हैं। अगर समझो बैंक और इंश्योरेंस को अलग अलग रखेंगे तो एक एंट्री क्या हो सकती है, बैंक टू सस्पेंस, मतलब बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। क्योंकि अगर समझो इंश्योरेंस और बैंक की अलग एंट्री पास की, ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है। तो बैंक डेबिट है पर सामने क्रेडिट नहीं है, तो बैंक डेबिट इंश्योरेंस क्रेडिट 1200, और यहाँ पे इंश्योरेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो सामने डेबिट क्या आ जाएगा, सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट इंश्योरेंस क्रेडिट। आप चाहो तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं आपके लिए, आप ऐसा भी एंट्री पास कर सकते हो, बैंक डेबिट दोनों राइट मिलेगा आपको एग्जाम में, सस्पेंस क्रेडिट 1200, और एक और एंट्री क्या आएगा, और अगर आपको ये नहीं करना है तो दो एंट्री पास करनी पड़ेगी, सस्पेंस डेबिट इंश्योरेंस क्रेडिट। आप ये भी कर सकते हो, पर हमने ये प्रीफर कर रहा हूँ, ये वाला आंसर में मैं ये एंट्री प्रीफर कर रहा हूँ। क्या आपको समझा? मेरे हिसाब से तो भी ये चौथे वाले को आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये काफी अच्छा एंट्री था। अब हमको सस्पेंस अकाउंट बनाना है बच्चे लोग, भूलना मत। तो मैंने सस्पेंस का आपको रूल बताया था, सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा। ये वाले एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम भी सस्पेंस के लेजर में कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट 7100। यस और नो? हम भी सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे सेल्स 7100। यस और नो? अब सेकेंड एंट्री में क्या हो रहा है, से सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम भी कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट 520। क्या आएगा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न 520। यस और नो? सबको समझ रहा है? फीस में सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम भी कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट। यस और नो? सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो हम भी कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट। क्या नाम था, बैंक बैंक चार्जेस 320, बैंक चार्जेस 320।
20, यस और नो। देखो सस्पेंस का रूल था, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। आपको समझता है ये क्रेडिट है राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेबिट। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है यस और नो ईच एंड एवरीवन। अब थोड़ा खतरा है, सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट समझो, पर क्रेडिट कितने से हो रहा है, 600 से हो रहा है। इसीलिए सस्पेंस के क्रेडिट में हम बैंक लिखेंगे कितना, 600, यस और नो। अब टोटल करना पड़ेगा, इधर कितना है 7100, तो ये भी कितना आना चाहिए था, 7100 ही आएगा। तो भी कर लो, आपको भरोसा नहीं है तो 1000, 1040 बराबर है कि नहीं। 5140, 520, 520, 320, 920, हाँ के ना, 0, 4, 6, 8, 10 बराबर, 9, 10, 15, 9, 10, 15, 20, 21, और ये कितना आ गया 7100। मतलब हमारा सम क्या है, राइट। यस और नो, राइट तो होना ही है। पर मैं अभी बोलूँगा आप कंसेप्ट पे फोकस करो। मैं एग्जाम के सम तो करा रहा हूँ, पर जो स्टार्टिंग के मैंने 2 वीडियो डाले थे रेक्टिफिकेशन के, वहाँ आपको लॉजिक और एक मैंने बेसिक का भी डाला है, कौन डेबिट बैलेंस देता है, कौन क्रेडिट बैलेंस, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। यस और नो सबको समझा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। थैंक्स अ लॉट।